हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। जन्म मरण में कौन सा समास है? वेरी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। जन्म मरण में द्वंद्व समास से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, आजन्म में कौन सा समास है? वेरी इम्पोर्टेंट है। बताइए कि आजन्म में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर पाए हैं। तो चलिए अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, 6। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करण कारक। पांचवा क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? सही उत्तर ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। छठवां क्वेश्चन, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? ऑप्शन है संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की। सही उत्तर ऑप्शन सी, विशेषण की। प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। सातवां क्वेश्चन, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। आठवां क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन ए, द्विगु समास। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। नौवां क्वेश्चन, अंतिम में कौन सा समास है? सही उत्तर ऑप्शन सी, इस। 10वां क्वेश्चन, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी, चोरी करना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन बी, हितैषी। हितैषी शब्द शुद्ध शब्द है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन डी, आपके दर्शन कब होंगे। 13वां क्वेश्चन, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, अय। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कि इन शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शोषित। शोषित इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कि निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर। 16वां क्वेश्चन, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष शब्द भी बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी,
कर्मधारय समास। लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। 17वां प्रश्न, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? सही उत्तर ऑप्शन डी संप्रदान कारक। 18वां क्वेश्चन, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? बताइए कि भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी 3। भविष्यत काल के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? सही उत्तर ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। 20वां क्वेश्चन, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी 4 होते हैं विशेषण के भेद, इसको याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन, अध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? अध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए अधिधन उदन। दोस्तों हम लोगों ने अभी 22 क्वेश्चन देखे हैं, हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अपना 23वां प्रश्न देखते हैं। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी विधन आयाम। 24वां क्वेश्चन, निरव का संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी निर्धन रव। 25वां क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी कंठ। कंठ इसका सही उत्तर होगा। 26वां क्वेश्चन, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर ऑप्शन डी निस। 27वां क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन डी बुद्धि भ्रष्ट होना। 28वां क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए पा। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इन शब्दों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा उच्छ्वास। 31वां प्रश्न, स का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए कि स का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी मूर्धा। 32वां क्वेश्चन, प और व का उच्चारण स्थान है? प और व का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन है सही उत्तर ऑप्शन बी दंत और होष्ठ से। 33वां प्रश्न, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इसका सही उत्तर होगा। 34वां क्वेश्चन, सुक्ति का संधि विच्छेद है। सही उत्तर ऑप्शन बी सुधन युक्ति। 35वां प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए देवगु समास। यथाशक्ति में देवगु समास है। 36वां क्वेश्चन, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द कौन है? सिर से पैर तक के लिए एक शब्द कौन है? सही उत्तर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं।
मैंने आम खाया है वाक्य किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सही उत्तर ऑप्शन सी आसन्न भूत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 38वां क्वेश्चन, वाह वाह कौन अव्यय है? सही उत्तर ऑप्शन ए हर्षबोधक। 39वां क्वेश्चन, राम ने रोटी खाई इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? सही उत्तर ऑप्शन सी कर्ता। 40वां क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है? बताइए। सही उत्तर ऑप्शन डी लोकोक्ति।